Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching Few More EV News number 40. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 7% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. आई मीन वाई यू डू दिस. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द इंडस्ट्री, do consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. आपके लाइक्स भी इस वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे वीडियोस पर जितने ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है और वो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करते हैं. सो डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो. तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. So without wasting any more of your time, let's get on with the news. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है सिंपल एनर्जी से. मैंने अपने रिसेंट वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से आने वाली ओला S1 Pro और सिंपल एनर्जी की सिंपल वन स्कूटर को कंपेयर किया था और उसमें से कौन सी स्कूटर आपके लिए सही बाय साबित हो सकती है, इस बारे में मेरे ओपिनियंस शेयर किए थे. अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस. तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि सिंपल की ये स्कूटर किस तरह से बहुत सारे बेंचमार्क्स सेट कर रही है विद द लॉन्गेस्ट क्लेम्ड रेंज ऑन ऑफर and the most powerful drivetrain we have come across so far in the Indian electric scooter segment. उसके साथ ही ये स्कूटर बहुत promising features के साथ लॉन्च की गई है and the company has thrown everything at it with a lot of ambition and a lot of expectations. But the ambition doesn't stop there. क्योंकि रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि सिंपल एनर्जी अब उनके सीरीज ए फंडिंग राउंड में लगभग $100 मिलियन रेज करने का प्लान कर रहे हैं एंड दे आर ऑलरेडी हैविंग टॉक्स विथ सम ग्लोबल इन्वेस्टर्स फॉर दिस राउंड विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय लेटर दिस ईयर. सिंपल एनर्जी हैज़ बीन वेरी एग्रेसिव अबाउट इट्स एक्सपेंशन प्लान्स और उन्होंने सिंपल वन को लॉन्च करने से पहले ही ऑलमोस्ट $15 मिलियन रेज कर लिए हैं. This sounds like a good start for any startup that has almost no legacy or years of experience on their side. Again, I'm really waiting to see what they are going to do in coming months as their first EV is looking ready to shake up the Indian EV space already. So, Simple Energy is looking unstoppable at this point, but Ola Scooter और बाकी competitors के चलते वो किस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है टाटा मोटर्स से. टाटा नेक्सॉन ईवी हैज़ बीन एंड इज स्टिल द बेस्ट सेलिंग ईवी इन इंडिया. ये बात आप मेरे मुंह से अब तक 716 बार सुन चुके हैं बट इट जस्ट डजंट स्टॉप गेटिंग इन द न्यूज़. तो इस बार क्या नया हो गया है? आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को ये सवाल स्ट्राइक किया होगा. इट्स नॉट रियली अ बिग न्यूज़ दिस टाइम, आई मीन नॉट फॉर मी, बट शायद आपके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है. सो जस्ट लिसन टू इट फर्स्ट एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ. तो ऐसा पता चल रहा है कि टाटा नेक्सॉन ईवी को बहुत जल्द एक छोटा सा पंच मिलने वाला है. अरे वो पंच नहीं, तो टाटा की नई गाड़ी जिसका नाम है टाटा पंच वो बहुत जल्द. अच्छा ये पंच भी नहीं तो ओके. तो टाटा नेक्सॉन ईवी में बहुत जल्द एक अपडेटेड ड्राइव ट्रेन दिया जाने वाला है जो करंट नेक्सॉन ईवी से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा
and it will blow the minds away by producing a whopping 136 PS of power, which is almost 7 PS more than the current Nexon EV. What? I mean, it's 7 PS more, तो पावर में थोड़ा बूस्ट महसूस होगा, बट आई डोंट थिंक उससे परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा. एंड अदर देन दैट, द बैटरी कैपेसिटी इज गोइंग टू स्टे द सेम, विच इज़ 30.2 kWh, एंड इट विल हैव द सेम रेंज ऑन ऑफर. रिसेंटली दिल्ली आरटीओ से एक डॉक्यूमेंट ऑनलाइन लीक हो गया था जिससे ये इन्फो सामने आई थी. सो it's not really a big news from my standpoint, but I just thought I'll put it out there since it is still the best selling EV in India. I'm getting bored of saying this again and again. We also have one more news coming from Tata Stable. Tata Motors बहुत जल्द उनके लाइनअप में एक और EV को ऐड करने वाले हैं, and it's going to be the Tigor EV. ये काफ़ी हद तक टिगोर के ICE वर्जन की तरह ही है, but it is based on the Tata's tried and tested Ziptron EV architecture. मैंने कुछ हफ्तों पहले इस गाड़ी के बारे में न्यूज़ कवर की थी और अब ये EV 31 अगस्त को रिवील या लॉन्च की जाएगी. अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें हमें 26 kWh का बैटरी पैक देखने को मिल सकता है जो 250 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करेगा. उसके साथ ही टिगोर EV में 75 हॉर्स पावर की मोटर मिलेगी जो 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जनरेट करेगी. जहाँ तक मेरा मानना है, ये गाड़ी शायद पहले सिर्फ फ्लीट सेगमेंट और कमर्शियल पर्पजेस के लिए ही लॉन्च की जा सकती है, बट अभी कुछ भी कहना मुश्किल है. लाइक आई सेड बिफोर, ये 31 अगस्त को लॉन्च होगी और हमें तब तक वेट करना होगा क्योंकि उसके बाद ही हम इस गाड़ी को अच्छे से जज कर पाएंगे. और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है गोवा से. मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बी लाइव नाम की एक कंपनी के बारे में बात की थी जो गोवा और इंडिया के कई पार्ट्स में अपना फूड सेट करने के लिए वहाँ पर राइड्स वगैरह अरेंज करते हैं. एंड इट हैज़ हेल्प्ड इन प्रमोटिंग द टूरिज्म इन गोवा एज वेल एज मैनी अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया. और अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि उनके साथ साथ अब एथर एनर्जी ने भी कोलैबोरेटिव एफर्ट के तौर पर एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को अंजाम दिया है, विच विल नाउ ड्राइव EV adoption by a way of offering the experience to customers and also build charging infrastructure, Ether grid, across popular tourist destinations in the country, starting with Goa. तो इस पार्टनरशिप के तहत बी लाइव एथर के 5 चार्जिंग स्टेशंस को अक्रॉस गोवा सेटअप करेगा अंडर द ब्रांड बी लाइव EV Zones. और इसी साल के एंड तक यानी 2021 के एंड तक वो ऐसे 15 चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने का प्लान बना चुके हैं. ये सारे EV चार्जिंग स्टेशंस ज़्यादातर पब्लिक प्लेसेस या होटल्स के आसपास ही सेटअप किए जाएंगे. दिस इज़ अनदर कोलैबोरेटिव एफर्ट टेकन बाय 2 बिग कंपनीज इन द इंडियन EV स्पेस राइट नाउ. जब कभी भी ब्रांड्स ऐसा कुछ कदम उठाते हैं तो उससे हमारे जैसे EV एंथुजियास्ट के लिए अच्छी खबर ही होती है. सो बी लाइव इज लुकिंग टू बूस्ट EV adoption across India starting from Goa, and it's going to have a great impact in coming years for many EV buyers in the state. और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है Skoda से. Skoda has really been struggling in India with their sales going down, and with the launch of their Kushaq SUV, it is trying to gain momentum in India all over again. लेकिन उन्होंने अब तक इंडिया में उनके EV पोर्टफोलियो को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है. Skoda has recently launched its first electric vehicle globally, जिसे Enyaq iV इस नाम से जाना जाता है. ये एक कॉम्पैक्ट SUV है और मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात की है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को मैं आई बटन में छोड़ दूंगा.
You can just go and check that video out to get some reference. The Czech car maker currently offers sedans like Rapid, Superb and Octavia, besides SUVs like Karoq and newly launched Kushaq for Indian customers. लेकिन स्कोडा ने इंडिया में अब तक कोई भी ईवी को लॉन्च या फ्यूचर में लॉन्च करने का वादा नहीं किया है। अगर करंट सिनारियो की बात करें तो इंडिया में हर मैन्युफैक्चरर अपने लाइनअप में एटलीस्ट एक ईवी को ऑफर कर रहे हैं या एटलीस्ट उस तरफ अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट स्कोडा इज़ नॉट डूइंग दैट एज ऑफ नाउ। ऐसा क्यों? तो रिसेंटली जैक हॉलिस, द ब्रांड डायरेक्टर एट स्कोडा ऑटो इंडिया, ने ट्विटर पर बताया कि वो चाहते हैं कि इंडिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट लाया जाए जो ज़्यादा अफोर्डेबल हो और एटलीस्ट 20 लाख से कम कीमत पर ऑफ़र किया जाए, तभी उसे इंडिया में लॉन्च करना ज़्यादा सेंसिबल डिसीजन होगा। उसके साथ ही इंडिया में अभी लैक ऑफ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंज एंग्जाइटी के चलते लोग ईवीज़ को खरीदना प्रेफर नहीं करते हैं। इसलिए उनका मानना है कि ईवीज़ में कम से कम 400 किलोमीटर्स की रेंज होनी चाहिए, तभी उसे इंडिया में लाना सही डिसीजन होगा। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि शायद अगले 5 साल तक हमें स्कोडा की तरफ से इंडिया में एक भी ईवी देखने को नहीं मिलेगी, बट दे प्लान्स कुड चेंज डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैपन्स इन कमिंग ईयर्स और सो। इसलिए अभी कुछ भी स्पेकुलेट करना फेयर नहीं होगा, इन माई पर्सनल ओपिनियन। सो स्कोडा इज लुकिंग टू गो इन द अदर डायरेक्शन फ्रॉम व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम अदर ब्रांड्स, बट ये उनके लिए अच्छा डिसीजन साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर नाउ एंड सी व्हाट Skoda has in store for India. And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then drop a like, share this video with your friends and family. अगर मेरे वीडियोस या मेरे कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।